दिल्ली जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगी। वो इसलिए क्योंकि देश का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिल्ली में हो रहा है और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में मैं नॉमिनेट हुई हूँ हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में। इस कैटेगरी में नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। कितनी खुशी हो रही है ना कि जिस काम को मैंने जीरो से शुरू किया बिना किसी गाइडेंस के, दिन रात एक करके मैं लगी रही कंटेंट क्रिएशन में, खुद भी सीखी, दूसरों को भी सिखाया और आज उसी काम की सराहना देश के लोगों ने की और राष्ट्रीय स्तर पर उसको सम्मानित किया जाने वाला है। आज लाइफ में पहली बार मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं शताब्दी ट्रेन पकड़ूं और पहुंच जाऊं सीधे दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे पहुंचना जरूरी है। इतना बड़ा इवेंट हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो शाम की 6 बजे शताब्दी पकड़ी और उसके बाद डायरेक्टली 11 बजे शेड्यूल अराइवल था दिल्ली में। लेकिन आज तो हमारी ट्रेन भी 1 घंटे लेट थी। अब हम थक के चकनाचूर थे क्योंकि रोशनी भी ऑफिस से काम करके आई हुई थी, मैं भी पूरा दिन का काम और ट्रैवल करके दोनों थक गए थे और हमारा फूडिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बहुत स्मूथली मैनेज किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारी चीज़ें बुक थी। अब बस मुझे ये था कि मैं कमरे में पहुंचूं और उसके बाद मैं रिलैक्स करूं। तो जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंची, मैंने अपना सामान वगैरह रखा और उसके बाद मैं अपने बिस्तर पे जो पड़ी हूँ, मुझे तो थोड़ी सी छोटी वाली नींद भी आ गई है। जो कि रोशनी भी ऑफिस से आई थी और आज मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, इस वजह से सर बहुत दर्द हो रहा था और हम सीधे पहुंच गए रेस्टोरेंट में और वहां पर विमेंस डे का कुछ प्रोग्राम हो रहा था क्योंकि उस दिन विमेंस डे भी था। तो हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाने के बाद खाना खाया क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी और सर का दर्द जा ही नहीं रहा था और सुबह हमें फ्रेश उठना था क्योंकि पूरे के पूरे दिन का प्रोग्राम था और सुबह हमें 5 बजे उठना है क्योंकि सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं ना। हमारी नींद सिर्फ 2 से 3 घंटे की ही हो पाई क्योंकि रात में सोना भी लेट हुआ और सुबह 5 बजे उठना भी था। तो उठ गए, तैयार हो गए, लेकिन सभी लोग मुझे पहले बताइए कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है क्योंकि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए स्पेशली ये साड़ी खरीदी गई थी और जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने मुझे सजेस्ट किया था कि कुछ ऐसी साड़ी लेना, फोन पे ही बताया था। लेकिन इस साड़ी को मैं पहन के आई हूँ, इसमें एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, वो है मेरी दर्जी साहिबा का, जिन्होंने मेरी ब्लाउज शाम में मैंने 7 बजे उनको दी और सुबह 11 बजे उन्होंने मेरी ये ब्लाउज सिल के दे दी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम बस में बैठे और हम जा रहे हैं भारत मंडपम की तरफ जहां पर हमारा ये इवेंट होना है और वहां पर पहुंचने के बाद मैंने देखी इतनी सारे लोगों की भीड़। मेरे मुंह से निकला ओ माय गॉड, इतने सारे लोग। एक्चुअली में कोई भी देखेगा तो हैरान हो जाएगा, लेकिन हैरान होने वाली बात नहीं क्योंकि ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे ही नहीं। इसमें से मोस्ट ऑफ लोग या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे या कि फिर सिक्योरिटी के लोग थे या कि फिर मीडिया पर्सनल थे या रेलवे के भी कुछ अधिकारी थे। उसकी वजह से ये सारी भीड़ हो गई और फिर उसके बाद एक जगह पर ही रजिस्ट्रेशन, बैगेज का काउंटर, सारी चीजें थी क्योंकि आप अपने साथ अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते हो, तो सारी चीजें आपको वहां जमा करवानी पड़ेगी। तो ये सारा काम हम अपने मैनेजर को दे रखा था, तो वो मैनेजर ये सारा काम करवा रहे थे। इतने में हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, साथ के साथी लोग हैं, अपनी कंटेंट क्रिएशन की जो कम्युनिटी है ना, तो उनसे बहुत अच्छा एक नेटवर्किंग का टाइम मिल गया, सबसे मिलना, बात करना और कुछ भी चीज़ें हमने अपने बारे में शेयर की, उन्होंने अपने बारे में बताई। तो एक बहुत अच्छा हम कंटेंट क्रिएटर्स को वक्त मिल गया एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करने का।
जितने भी लोग अपनी अपनी कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करी गई थी और उसके लिए हमें एंट्री करनी थी यहाँ से। वो पीछे जो गाड़ी देख रहे थे ना आप, ये सारे जो कमांडो आगे जा रहे हैं उनकी बड़ी अलग सी अतरंगी गाड़ी लगी सिक्योरिटी के पर्पज से। तो अब सबसे पहले यहाँ पर होगा सिक्योरिटी चेकअप और भारत मंडपम वो जगह है जहाँ पर जो G20 सम्मेलन हुआ था उसकी मीटिंग इसी वाले वेन्यू में हुई थी, तो वो भी अंदर से देखने का मौका मिला। ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। और जो ये पूरा का पूरा हॉल था ना, इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा थी और इसमें बहुत से लोग अकोमोडेट हो सकते थे। तो आप इसी बहाने ये हॉल भी देख लेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। अब बस कुछ ही देर में मोदी जी आने वाले हैं एंड वी आर गोइंग इन, और हॉल अभी सब चीज़ें लॉक हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। एंड दिस इज द वेन्यू। हाउ डू आई लुक? कम इन। प्रधानमंत्री जी के आने का समय बस होने ही वाला है, इसीलिए सभी जल्दी से अपनी अपनी सीट्स लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और सच बताऊं, हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इतने सारे लोगों से आज मिलने का मौका मिला। कुछ हमसे मिलके खुश हुए, कुछ लोगों से हम मिलके खुश हुए। तो इट वॉज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आई वुड से। जैसे मैं हेल्थ एंड फिटनेस की कैटेगरी में नॉमिनी हूँ, वैसे ही जय किशोरी और रणवीर जी भी नॉमिनी थे अपनी अपनी फील्ड में। तो हम सभी का एक यहाँ पर एक गेट टुगेदर हो गया, आसपास मिलने का भी मौका मिल गया। ये बहुत अच्छी बात है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने कंटेंट क्रिएटर्स को रिकॉग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया और आज इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन हो रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर्स जो है आज अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम हुए हैं। तो इस तरीके के इवेंट से आने वाले वक्त में कंटेंट क्रिएटर्स को खुद तो पहचान मिल चुकी है, साथ ही फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं उनको एक नई दिशा, एक नई रूपरेखा मिल गई है, क्योंकि इस तरीके के इवेंट्स अब हर साल होने वाले हैं। इसकी गारंटी मोदी जी ने दी है। पालन करना बहुत आवश्यक होता है। Since Honorable Prime Minister would be here amongst us, we need to follow some protocol. I would request 1, 2, check. Check. 1, 2. हाय नैन्सी। आप मैं अच्छी बैठे नहीं थे यहाँ? यही रो में कहीं भी बैठना है। ओके बाय बाय। You know, that's like it. Now you have to maintain this momentum till we have the last category of awards being awarded. So please take care. आपकी तालियों का नॉमिनीज में जिनको नहीं भी मिलेगा अवार्ड और जिनको मिल रहा है अवार्ड, उनके साथ आए हुए लोग सभी, क्योंकि ये तालियां आप अपनी उपलब्धि से जानते हैं। That is कुमार वरुण. And he's a fun creator, quiz master. He's going to have a fun time with you all. So ladies and gentlemen, please welcome. हमारे आत्मविश्वासी मुखर नए भारत के कहानीकार, हमारे डिजिटल कंटेंट आभार। और आप सब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की ओर ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। Ladies and gentlemen, join your hands together for the influencer.
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इन पुरस्कारों के लिए The award goes to Abhi and New. Insightful content and wide range of topics. They have raised awareness for New India. And lifestyle through his The Ranveer Show. तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जगाना लोगों को, जगाना मेरा काम है। लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयाँ है, नहीं हो पाती। तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह चलिए, मूड तो सारे के बहुत होते हैं भाई। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांत, और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। आप उसको रास्ता और बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज़्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहाँ भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। सबसे थक जाते हैं ना? नहीं, मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी का भजन कर लो आज। जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, टकरही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई। आपने देखा होगा, मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत का भी बिहारी सुनना चाहेंगे।
मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब बोल गया मैं, बट कोशिश करूँगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में पटना में, वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा। मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, मैं आ गया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। और हमारे देश की टूरिज्म पोटेंशियल बहुत बधाई। थैंक यू। काम्या जी बताइए। महीने में शुरू हुआ था, उससे 1 साल पहले जब आपने इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे मैं देखा कि हमारे देश में जहानवीर सिंह। ओ बाबा, यहाँ में भारत की चीज, क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल, क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना। और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत, बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और ये पुरस्कार ये एक्नॉलेज करता है कि जो लोग घर में एक स्मार्टफोन के ज़रिए कंटेंट बनाते हैं, वो भी एक स्किल है। ये एक्नॉलेज करता है ये पुरस्कार, इसका बहुत 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 धन्यवाद। प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था। A vital role in celebrating the rich culinary heritage of India. कविता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। वो जो मल्हार है ना, अब उसको कुछ सिखाइए। सर, धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर की मतलब जो फैमिली मेम्बर है वो घर के हर मेम्बर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना ज़रूरी है सीखना। तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल में ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये पता चलेगा कि एक अनाज उगाने में कितना मेहनत होता है। तो शायद उसकी वजह से फूड वेस्टेज कम होगा, और खाना बनाने में कितनी मेहनत होती है तो उसकी वजह से भी वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। तो ये भाई मतलब डेली वर्कआउट करना, आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायारा दुनिया में 2.5 सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद, और आधे माँ जा और बच्चा और सब कुछ। तो भाई पहला सुख निरोगी काया, तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपनी दी काटो जरूर। बहुत बहुत इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे, लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा, और ज्यादातर लोगों ने 1 मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। ये सरकार को देख लीजिए। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों में स्ट्रेस का। हमें पता नहीं होता है, पहले तो हमारा जॉइंट फैमिली होता था और बच्चे
कभी दादी संभाल लेती थी, कभी दादा संभाल लेते थे, कभी नाना, कभी चाचा चाची, भाभी भाई। ये चिंता बहुत बढ़ जाती है, सांस फूलने लग जाती है रिजल्ट आने पर। फ़ोन पर दोस्तों तो कह रहे जैसे रिजल्ट अभी आ गया, लेकिन धीरे 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 पारा गर्म हो जाता है। मैंने कोई 12-15 साल पहले एक छोटी सी फिल्म देखी थी। उस जमाने में तो उतना वीडियो कोई पॉपुलर नहीं। प्राइम मिनिस्टर है, बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता रहता है, फालतू समय का। मैं जानता हूँ दोस्तों, मैं कोई सरकारी सर्कुलर निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता। मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय यानी बारिश, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं। और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं। मोदी जी से ना आज के पूरे इवेंट के बाद मैं सभी को कहूंगी कि कुछ कुछ बातें हैं जो हम सभी को सीखनी चाहिए। देखिए, हम सभी हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन हमें मोदी जी से ये सीखना चाहिए कि काम को करने के साथ साथ उस काम को दिखाना, बताना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उस काम को शोकेस नहीं करते हैं, तो एंड ऑफ द डे यही हो जाता है कि अरे भाई तू करता क्या है। तो इसीलिए हर एक इंसान को काम करना तो जरूरी है, लेकिन उसको दिखाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे बहुत सी अच्छी बातें ये लगी कि कंटेंट क्रिएटर्स को अभी एक नया मुकाम मिल गया है। दूसरी अच्छी बात मुझे ये लगी कि मोदी जी ने बेटियों के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही कि बेटियों को भी उतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए जितना हम बेटों को देते हैं। एग्जाम के स्ट्रेस के बारे में बात कही, साथ ही लोकल को प्रमोट करने की बात कही, टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कही, जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिशियस खाना बना सकती हैं उसके बारे में बात करी, स्वच्छता के बारे में बात करी। तो बहुत ही इनकरेजिंग था सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। इनफैक्ट नए आइडियाज भी तो दिए कि अगर पूरा दिन माँ क्या करती है उसी को रिकॉर्ड किया जाए तो वो भी एक नया कंटेंट क्रिएशन हो सकता। तो आज पूरा का पूरा दिन ही कुछ न कुछ नया सीखने और जानने में लग गया। लेकिन मोदी जी को, अपने देश के प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखना अपने आप में मुझे एक बड़ी उपलब्धि लग रही है। मैं आशा करूंगी कि आगे जब भी मैं काम करूं तो वो काम की वजह से अगली बार भारत के प्रधानमंत्री जो कोई भी हो, उनके साथ मुझे एक पिक्चर लेने का मौका मिल जाए और उनसे अवार्ड लेने का मौका मिला। मेरी एक ऐसी कोशिश रहेगी। एंड आई नो कि सभी का वक्त आता है। अभी मेरा वक्त नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी और मेहनत करनी होगी और जब मेरा वक्त आएगा तो मुझे खुद ब खुद अवार्ड मिल जाएगा। वैसे जो काम मैं अभी कर रही हूँ ना वो किसी अवार्ड से कम नहीं है। बहुत से लोगों की दुआएं मिलती हैं, बहुत सी लोगों की सराहना मिलती है, इतने सारे लोगों की मैंने बड़ी कम्युनिटी बना के रखी है। तो आज का दिन हो गया सफल और जाते जाते कुछ और कंटेंट क्रिएटर्स थे जिनसे बात हो नहीं पाई थी, उनसे बात हुई, मुलाकात हुई। बहुत अच्छा दिन था। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारा परिवार इसी तरीके से तो बड़ा होगा ना। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। नमस्ते।